आज हम क्लास 8 का जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसको हल करेंगे। इसमें हम पाठ 7 करते हैं, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो ये है कार्यपत्रक 1। नीचे कुछ पशुओं और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये गाय है, ये तीतर है, ये शेर है, ये हिरण है और ये कुत्ता है। हमारे देश में उपरोक्त में से किस जंतु या पक्षी की संख्या सबसे कम है? तो शेर और तीतर की संख्या सबसे कम है। इनकी संख्या कम होने का क्या कारण है? तो देखिए, हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जंगलों को साफ़ किया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो उससे जंगल कम हो रहे हैं। और जब जंगल कम होते हैं तो जंगली जानवर जो वो भी कम होंगे, क्योंकि वो जो जंगलों में ही रहते हैं, तो जंगली जानवर भी कम होते हैं। तो इसके कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो हम लिखेंगे वनों की कटाई के कारण और वन्य प्राणियों के संरक्षण में कमी, क्योंकि जो वन्य प्राणी हैं उनको बचाना चाहिए। अगर ये वनों में रहते हैं तो इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनको बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न गया है, क्या इनकी संख्या कम होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इनकी संख्या कम होने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक तो आहार जाल पर प्रभाव पड़ेगा, आहार श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा और पारितंत्र पर असर पड़ेगा। तो आहार जाल पर कैसे? जैसे कि मान लो ये घास है और घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो इस तरह से देखिए, अगर मान लो यहाँ पर हिरण ना रहे तो घास बहुत ज़्यादा उग जाएगी और इसमें बहुत कीड़े मकोड़े सांप वगैरह हो जाएंगे। और अगर इनमें से शेर नहीं हो तो हिरण काफ़ी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो श्रृंखला बनी है ये आहार श्रृंखला है। और ऐसी बहुत सारी आहार श्रृंखलाएँ होती हैं। जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, उनको बकरी खाती है, बकरी को कुत्ता खाता है, कुत्ते को शेर खा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी आहार श्रृंखलाएँ मिलकर एक आहार जाल बनाती हैं। और अगर एक भी आहार श्रृंखला में से एक जीव भी अगर हट जाता है तो पूरी आहार जाल है उस पर असर होता है। और आहार जालों से मिलकर ये पारितंत्र बन जाता है, मतलब पूरा जो वातावरण है उस पर पूरे पर फर्क पड़ेगा। तो ये हम लिख देंगे, आहार जाल पर फर्क पड़ेगा, आहार श्रृंखला और पारितंत्र पर इसका असर होगा। यह है इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कोई तरीके सुझाएं। तो पौधों और जंतुओं के संरक्षण के लिए कड़े नियम लागू किए जाने चाहिए और राष्ट्रीय उद्यान बनाने चाहिए। मतलब इनके बचाव के लिए जैसे ये नियम बनाने चाहिए कि पौधों को कोई अनावश्यक रूप से नहीं काटेगा, उसके नियम बनाने चाहिए। और जंतुओं को कोई भी नहीं मारेगा, अगर जंतुओं को कोई मारेगा तो उसके लिए सज़ा होनी चाहिए। तो इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान बनाने चाहिए जिनसे पौधों और जंतुओं का बचाव हो सके। कार्यपत्रक 2 है। इसमें इस चित्र में बहुत सारे जीव जंतु दिखाए गए हैं। ऊपर दिए गए चित्र में क्या आपको डायनासोर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर डायनासोर हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्या डायनासोर हमारी पृथ्वी पर ख़त्म हो चुके हैं? हाँ, बताया जाता है कि पहले पृथ्वी पर बहुत सारे डायनासोर थे लेकिन अब डायनासोर नहीं हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु के नाम बताओ जो लुप्त होने की कगार पर हैं। कुछ ऐसे ही जीव जंतु हैं जो कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और इनके लुप्त होने के पीछे क्या कारण है? तो काला हिरण जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, यह लुप्त होने की कगार पर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। और सुनहरी बिल्ली कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, कोई चिड़ियाघर वगैरह में कहीं राष्ट्रीय उद्यान में एक आधी देखने को मिलती है, तो यह भी ख़त्म होने के कगार पर है। घड़ियाल और गुलाबी सिर वाली बतख, ये जंतु जो हैं वो लुप्त होने की कगार पर है। मतलब अगर इनका संरक्षण, इनका बचाव नहीं किया गया, इनकी देखभाल नहीं की गई तो जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएंगे। और हमें जैसे डायनासोर नहीं देखने को मिलते, इसी तरह से ये भी हमें एक समय आएगा या देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका कारण है कि वनों की कटाई, वनों को बहुत काटा जा रहा है। वनों में ही रहते हैं ये जंगली जानवर जो होते हैं, और वनों की ही कटाई अगर हो जाएगी तो उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं होगी, उनको खाना नहीं मिलेगा, वो आसानी से कहीं पर भी अपने जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर वनों की कटाई होती रही तो ये जंगली जानवर लुप्त हो जाएंगे। कार्यपत्रक 3 है। तो अपनी कार्यपुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन में से काट कर चिपकाओ। मतलब अपनी पसंद के पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतु हैं, मतलब जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं उनके चित्र पुराने अखबार या मैगजीन में से काट कर अपनी कार्यपुस्तिका में चिपकाना है। ये कार्यपुस्तिका है, इसमें कहीं पर भी आपको जगह मिले वहीं पर चिपका देना इसके सामने। और कार्यपत्रक 4 है।
हरियाणा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दिए गए मानचित्रों में भरो। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं हरियाणा में, एक तो यमुनानगर में, ये है यमुनानगर ये, और यमुनानगर में कालेसर, यहाँ पर कालेसर लिखेंगे, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और ये है गुड़गांव, गुड़गांव में सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं। कार्यपत्रक 5 है। सचिन का घर समुद्र के किनारे है और वह एक मछुआरे का बेटा है। जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीवों को वह वापस समुद्र में डाल देता है। मतलब सचिन का घर समुद्र के किनारे है और वो मछलियाँ पकड़ता है। जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो मछुआरे होते हैं, तो मछुआरे का बेटा है। जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीवों को वह वापस समुद्र में डाल देता है। मतलब जब मछलियाँ पकड़ता है तो मछलियों के अलावा और भी जो जलीय जीव जो जल में रहते हैं वो उसके जाल में आ जाते हैं। तो उनमें से सिर्फ मछलियाँ वो रखता है और उनके अलावा सांप वाप मेंढक वगैरह जो होते हैं उनको वापस जल में डाल देता है। तो अगर सचिन उन जलीय जीवों को समुद्र में वापस न फेंकता तो क्या होता? जलीय जीवों को बाहर ज़मीन पर ही फेंक देता, पानी में नहीं फेंकता, तो समुद्र में जलीय जीवों की कमी हो जाती। सारे जलीय जीव बाहर आके मर जाते और समुद्र में जलीय जीवों की कमी हो जाती। हम जीवों के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? कोई 2 तरीके लिखो। तो जीवों के संरक्षण में, जो जीवों के बचाव में, एक तो हम पेड़ पौधे लगाकर, क्योंकि पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो उससे जंगल बढ़ेंगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, तो उन पेड़ पौधों पर बहुत सारे जीव रहते हैं। कुछ को तो हम जानते हैं, जैसे पक्षी वक्षी तो हमने देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, इतने छोटे भी होते हैं, और इतनी तरह के पक्षी भी होते हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता, वो भी रहते हैं। और अगर जो जंगल होते हैं उनमें इतने तरह के जानवर होते हैं जिन कुछ के तो हमें नाम पता है, कुछ के हमें नाम भी नहीं पता। ऐसे जानवर भी इनमें जंगलों में रहते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जंतु का शिकार न करें, जंतु को न मारें। अगर जंतु का शिकार करेंगे वो मर जाएंगे और उनका संरक्षण नहीं होगा। उन्हें पकड़ें या मारें नहीं, और पशुओं को पाल करो, पशुओं को पालना चाहिए और जंतु को नहीं मारना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पशुओं को पालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु की संख्या बढ़ेगी, तो इससे जीव जंतु का संरक्षण होगा। अब कार्यपत्रक 6 है। ये एक चित्र दिखाएगा, ऊपर चित्रों में से कौन सा चित्र आपको अच्छा लग रहा है? तो देखिए ये चित्र हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हरा भरा है और ये ऐसा लग रहा है आग लग रही हो यहाँ पर, बिल्कुल गर्मी सी दिखती है। और ये वाला चित्र हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल हरा भरा शांत एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है। चित्र 2 की यह स्थिति किस कारण हुई? तो ये चित्र 2 है, देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा है, आग जैसा लग, बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगती है इसको देखते ही। तो ये है वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण चित्र 2 की यह स्थिति हुई, क्योंकि वनों की कटाई के कारण यहाँ पर जंगल तो है ही नहीं, देखिए पेड़ पौधे हैं ही नहीं, पेड़ पौधे जहाँ पर नहीं होते वहाँ पर सूखा ही पड़ता है। अगर हमारी पृथ्वी भी चित्र 2 की तरह हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर चित्र 2 की तरह हमारी पृथ्वी हो जाए तो हम भी मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीव जंतु क्या खाएंगे? जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे और जीवन ही नष्ट हो जाएगा। पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी खत्म हो जाएंगे और पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। चित्र 2 को चित्र 1 में बदलने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? चित्र 2 जो है ये वाला चित्र, अगर इसको 1 में बदला जाए तो हम क्या करेंगे? हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर चित्र 2 को चित्र 1 में बदल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, तो पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इससे हम चित्र 2 को चित्र 1 में बदल सकते हैं।